हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति का जो है अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास या भाषा विकास या शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो बताएंगे सब लोग। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे जितने भी लोग संवेगात्मक विकास आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या शीर्षगामी सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत? बताएंगे दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती हैं? बताएंगे। बहुत अच्छे भाई, वो है एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, तीसरा का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां या आनुवंशिक बनावट? बताएंगे। तीसरा का राइट आंसर देंगे सब लोग। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? वो है आपका स्कूली माहौल। ठीक है ना? ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें किसकी आवश्यकता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता की आवश्यकता है या प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है या निष्क्रिय अनुसरण की या वस्तु स्थायित्व की? बताएंगे सब लोग। 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सब लोग किसकी आवश्यकता है? प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है सीटेट में। बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए अभी कभी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना? चलिए, नूरी इस तर्क नूरी जो है इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्गे के अनुसार नूरी इस समय नैतिक जो है तार्किकता की किस अवस्था में है? पूर्व अभिसामायिक, अभिसामायिक, अभिसामायिक पश्चात या औपचारिक अभिसामायिक? बताइए। बहुत अच्छे भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे ऑप्शन आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिसामायिक हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक अध्यापिका
विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती हैं जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकरण की, जैविकी परिपक्वता की, या पदानुक्रम की, या सामाजिक अंतःक्रियाएं की? बताइए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में? तो सामाजिक अंतःक्रियाएं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। लेवाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, या किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, या अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए? बताइए लेवाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाले अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th का जवाब देंगे। लेवाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं? बताइए मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, या अनुकूलन, या कंठस्थीकरण? बताएंगे सब लोग। लेवाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं? तो वो होती हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, या अंतर्वैयक्तिक? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? तो उनमें होता है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है ना। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? बताएंगे सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। बच्चों की जो है स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती है। बच्चों को निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर क्षमता, जेंडर अनुरूपता, जेंडर आइस्मिता, या जेंडर रूढ़िवादिता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। मैं कहूं तो ये क्वेश्चन हर वर्ष सीटेट में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है सीडीपी में। तो लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में, तो यह कथन दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को। किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के जो है परिप्रेक्ष्य में विविधता को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्य चर्चा का जो है क्रियान्वयन करना चाहिए, या को एक गुण के रूप में लेना चाहिए, अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसे जो है यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है? एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के जो है शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को जो है समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए? बताइए।
क्या प्रस्तुत करने चाहिए, बताएंगे सब लोग। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले जो है प्रश्न, जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, वो प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है ना, अध्यापक को। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, या एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, या नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, या केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए? बताइए, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसे जो है रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी जो है यहाँ पे सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता, समानता, पक्षपात या पृथक्करण? 16 का जवाब देंगे सब लोग। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? बताइए, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्यों को याद रखने से, शारीरिक अंगों के समन्वय से, या अंकों के प्रकलन से? बताएंगे सब लोग। वो जो है शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अविकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, जवाब देंगे सब लोग। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर है, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी लोग। तो यहां पे देखिए, आपका जो है ए सही है, लेकिन यहां पे आर गलत है आपका। ठीक है ना, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए 19 का जवाब दीजिए। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख के संपर्क से बनाए रखने में, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में? बताइए। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? ये अच्छे होते हैं विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, या वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, या वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या उनकी ध्यान अवधि कम होती है? बताइए। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है, क्या है बताइए। तो रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से किसकी ओर होना चाहिए? बताइए, किससे किसकी ओर होना चाहिए? बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम। 21 का जवाब देंगे सब लोग।
तो ये होना चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, या उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यवंतित करना, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। बताएंगे सब लोग। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? ये वाली नहीं होगी। अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिगतन और कारण वाले प्रश्न आ गए हैं, सभी लोग इसका जवाब देंगे। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिसंज्ञान उच्च क्रम में संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। कौन सा सही कौन सा गलत बताइए सब लोग। बताएंगे सब लोग। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अपसारी सोच, अभिसरण सोच, नकारात्मक सोच या तर्कहीन सोच? बताइए सब लोग। कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को जो है सुझाता है, यह अपसारी सोच का उदाहरण है। किस सोच का? अपसारी सोच का। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइए सब लोग। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? जितने लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्री प्राविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें, या अरुचि, या प्रतियोगिता, या कंठस्थीकरण? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? त्रुटियों में प्रतिरोपों की खोज करना, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए जो है सहयोग करना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको किसको प्रोत्साहित करना चाहिए बताइए अपने विद्यार्थियों को? योग्यता का वार्षिक मत, महारत, अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? इसमें ये वाला दूसरा ऑप्शन है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? क्या देता है बताइए।
लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है परोपकारी विधियां और यहां पे समझ बनाना, इन समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है। तो ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।